दौलत ने खोले खूनी राज। खान सौलत हनीफ, अतीक अहमद का वो वकील जिसको सारे राज पता था। अब एक बड़ा खुलासा हुआ है कि उमेश पाल हत्याकांड के बारे में सौलत हनीफ को जानकारी थी और इसको लेकर उसने इसको कबूलनामा भी किया है। पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ है सौलत को थी उमेश हत्याकांड की जानकारी। उमेश की फोटो भेजने की बात भी सौलत हनीफ के द्वारा मानी गई है। जांच टीम को अतीक का बिल बुक मिला है, अतीक ट्रेडर्स का बिल बुक मिला है। कई कारोबार अतीक के गुर्गे संभालते थे। अतीक ने प्रॉपर्टी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब यह बड़ा खुलासा कि उमेश पाल हत्याकांड की जानकारी सौलत हनीफ को थी। अतीक का सबसे बड़ा राजदार, माफिया के अपराध कथा के जो जानता है सारे राज। अतीक की क्राइम कुंडली का खान सौलत हनीफ है सबसे बड़ा किरदार। पेशे से तो ये वकील है, लेकिन इसे शाइस्ता परवीन के बाद अतीक का सबसे बड़ा राजदार माना जाता है। ये वही शख्स है जिसे पता है अतीक की हर एक कहानी, संपत्ति से लेकर जमीन हड़पने तक की, रंगदारी मांगने से लेकर मौत के घाट उतारने तक की। वकील सौलत अतीक का शाइस्ता के बाद सबसे बड़ा राजदार है। वकील को अतीक की क्राइम कुंडली के बारे में पूरी जानकारी है। सौलत हनीफ ये जानता है कि अतीक ने अपना पैसा कहां इन्वेस्ट किया है, किसको धमकी दी है, किसको जान से मारा है। यहां तक कि वकील सौलत हनीफ ये भी जानता है कि अतीक ने किसकी जमीन जबरदस्ती हड़पी है। उमेश पाल मर्डर केस में खान सौलत हनीफ को भी अतीक के साथ उम्र कैद की सजा हुई थी। पुलिस ने हनीफ को रिमांड में लिया तो एक एक कर अतीक के कई राज सामने आए। करीब 12 घंटे की पूछताछ के दौरान खान सौलत हनीफ ने अतीक के एक एक राज से पर्दा उठाया। रिपब्लिक भारत के पास अतीक की जमीन से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज हैं। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वकील खान सौलत हनीफ शाइस्ता और अतीक की मदद कर रहा था, उनका राजदार था। और ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वकील खान सौलत हनीफ जुर्म की दुनिया में अतीक का बेताज बादशाह बनने में मदद कर रहा था। रिपब्लिक भारत के हाथ अतीक के दस्तावेज की कुछ एक्सक्लूसिव फाइल हाथ लगी है, जिसे पुलिस रिमांड में पूछताछ के दौरान वकील हनीफ को दिखाए थे। ये दस्तावेज अतीक के जमीन से जुड़े हुए थे, जिसे माफिया लोगों से कौड़ियों के भाव पर जमीन हड़प लेता था। लोग जमीन नहीं देते तो उन्हें डराता धमकाता था। इन दस्तावेजों को हनीफ ने खुद तैयार किया था। एक जमीन की कीमत अतीक और शाइस्ता ने सिर्फ 2 लाख तय की थी। कबूलनामा तक बनवा लिया गया था, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो एक और दस्तावेज बनवाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि जमीन बेचने वाला व्यक्ति 1 लाख में जमीन देने को तैयार है। हनीफ अतीक शाइस्ता का लीगल काम देखता था और जमीन से जुड़े दस्तावेज बनाता था। डॉक्यूमेंट से साफ है कि कैसे अतीक और शाइस्ता गुर्गों के दम पर लोगों की जमीनों पर कब्जा करते थे और इसमें लीगल मदद वकील सौलत हनीफ करता था। रिपब्लिक भारत के हाथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे माफिया अतीक लोगों से उनकी जमीन हड़पता था, औने पौने दामों में खरीद लिया करता था। डॉक्यूमेंट के पहले पेज पर जब आप नजर डालेंगे तो पता लगेगा कि एक जमीन की कीमत 2 लाख रुपए तय कर दी गई और कबूलनामा तक तैयार करवा दिया गया कि जो शख्स बेच रहा है वो ये कह रहा है कि वो 2 लाख रुपए में जमीन बेचने को तैयार है। लेकिन उसी बाद एक दूसरा पेज तैयार किया जाता है। उस दूसरे पेज में यह लिख दिया जाता है कि जिस जमीन की कीमत 2 लाख रुपए तय की गई थी, लेकिन अब बेचने वाला शख्स उसे 1 लाख रुपए में बेच रहा है और इस 1 लाख रुपए के पीछे उस पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं बनाया गया। तो ये पूरी मॉडस ऑपरेंडी थी अतीक और उसके गुर्गों की कि कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करते थे और उसके बाद लीगली तौर पर अपने वकील सौलत हनीफ की मदद से उसको लीगली एक तरीके से पेपर बनाते थे और इस पूरी जमीन हथियाने का जो पूरा गिरोह है उसको चलाया करते थे। कहते हैं गुनाह करने वालों से उसे छिपाने वाला ज्यादा बड़ा गुनहगार होता है। अतीक शाइस्ता के गुनाह को वकील सौलत हनीफ छिपाता था, इसलिए अतीक के जाने के बाद पुलिस वकील से कड़ाई से पूछताछ कर रही है और उसके हर एक गुनाह का कबूलनामा करवा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और चलिए सीधे ग्राउंड की तरफ रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त धूमनगंज थाने से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, यानी कि सौलत हनीफ तो बहुत बड़ा राजदार निकला, लेकिन क्या उसने ये बताया है कि आखिर कौन लोग अतीक का कारोबार संभाल रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि सौलत हनीफ की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा राजदार है। और जब अतीक जेल में हुआ करता था तो उस समय शाइस्ता के साथ मिलकर सभी लीगल एक्टिविटीज को सौलत हनीफ ही अंजाम देता था। हालांकि पुलिस ने कई राउंड की पूछताछ कल 12 घंटे के दौरान की, उसमें उसने कई लोगों के नाम भी बताए हैं। हालांकि जो सोर्सेज से हमारी बात हुई उनका कहना था कि कई लोगों की लिस्ट बना ली गई है और उन सभी लोगों से जानकारी जुटाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जब SIT ने इस मामले में पूछताछ की थी और कई लोगों से पूछताछ की गई, उसमें यह पता लगा था कि ज्यादातर अतीक की संपत्तियां उसके गुर्गों के नाम पर है। तो उन गुर्गों की लिस्ट को भी अब खंगाला जा रहा है और जल्द इस मामले में कुछ और गिरफ्तारी करने की भी बात की जा रही है, क्योंकि SIT ने साफ तौर पर कहा था कि सिर्फ 30% संपत्ति अतीक और उसके परिवार वालों के पास है। बाकी का बिल्कुल जतिन, आप वहां पर लगातार बने रहिए। बहुत बड़ी जानकारी जतिन हमें दे रहे, बता रहे कि कितना बड़ा राजदार है सौलत हनीफ। लेकिन इस